औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर डिस्कसिंग अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के जो लिविंग कंटेंट होते हैं वो दो चीजों में डिवाइड होता है, एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा न्यूक्लियस में। द टू कलेक्टिवली फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म। अगर ये दोनों कंबाइन हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। Cytoplasm consists of an aqueous ground substance containing the variety of cell organelle and other inclusions such as insoluble waste and the storage product. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म होता है, जिसके अंदर क्या चीजें होती हैं? जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और दूसरे इंसोल्यूबल वेस्ट होता है और स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे इंसोल्यूबल वेस्ट क्यों होता है? ताकि वो उसके अंदर सोल्यूबल ना हो और आसानी से एक्सक्रीट हो सके। अब जो सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोसोल का नाम देते हैं। और कैसे बनता है? इट इज it forms the ground substance of the cytoplasm. ये क्या करता है? ग्राउंड सब्सटेंस को फॉर्म करता है। केमिकली ये जो होता है 90% ऑफ वाटर होता है। इट फॉर्म सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये क्या करता है? एक सोल्यूशन बनाता है जिसके अंदर लाइफ के लिए जो सबसे ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, कोलाइडल सब्सटेंसेस, colloidal solution may be the solution non-viscous or the gel viscous peripheral part of the cell often like a gel। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं और जो सब्सटेंस सॉल्यूशंस होते हैं और जेल लाइक जो होते हैं वो होते हैं। पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल्स आर ऑफन लाइक अ जेल। जो पेरिफेरल पार्ट होता है सेल का वो किसकी तरह लगता है? वो जेल की फॉर्म में होता है। The most important function of the cytoplasm is to act as the storehouse। साइटोप्लाज्म का सबसे जो important function क्या है वो है जी, ये एक स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है ऑफ वाइटल केमिकल्स, यानी कि जो जो भी एसेंशियल केमिकल्स हैं उन सबको स्टोर करता है। इट इज आल्सो अ साइट ऑफ द सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज द ग्लाइकोलाइसिस। और कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होते हैं इसमें, सच एज कौन से प्रोसेसेस हैं? जिनको ग्लाइकोलाइसिस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन लिविंग सेल साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सच एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड द सेंट्रियोल्स। लिविंग सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। वो ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रियोल। The free floating cell organelles e.g. mitochondria move about in cytoplasm during the cytoplasmic streaming movement। ठीक है, अब इसके अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम क्या नेम देते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नेम देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर और बाहर फ्लोट करता है। दिस इज एन एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER का नेम भी देते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर के स्ट्रक्चर क्या है। आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं, हेडिंग्स बनाते जाएं। ठीक है, अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यानी कि बहुत ही ज्यादा जूम करके देखें तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर से कुछ चैनल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। दीज चैनल्स आर ओपन कंटिन्यूअसली विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चैनल्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ चल रहे होते हैं और आल्सो अपीयर टू बी इन कांटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी ये कांटेक्ट में होते हैं। द एंटायर सिस्टम ऑफ द चैनल्स इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस पूरे चैनल को हम क्या नेम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम देते हैं। These membranes vary widely in the appearance from cell to cell। ठीक है, ये अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं, हर सेल के अंदर इनकी अपीयरेंस डिफरेंट होगी दूसरे सेल की निस्बत।
The material present in this channel is separated from cytoplasmic material by the spherical or the tubular membrane called the cristae. ठीक है, अब जो इनके जो चैनल्स के दरमियान जो मटेरियल है वो डिफरेंट होता है किससे, साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है उनसे। ठीक है, अब वो जो मटेरियल है वो किसके अंदर मूव कर रहा होता है, वो ट्यूबुलर या एक स्पेरिकल मेम्ब्रेन होते हैं जिनको हम क्या नेम देते हैं, क्रिस्टर्नी का नेम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फॉर्म्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER का नाम भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER भी कहते हैं। अब देखते हैं कि वो दोनों क्या काम करते हैं। ठीक है, टाइप्स आ गई। अब हमारे पास आ जाता है जी द रफ फॉर्म विद अटैच राइबोसोम एंड स्मूथ विदाउट द राइबोसोम्स। ठीक है, सबसे पहले ये हमें पता लग गया कि जो हमारे पास रफ फॉर्म होती है वो बगैर राइबोसोम की होते हैं, वो राइबोसोम के साथ होते हैं। जो स्मूथ फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसके अंदर राइबोसोम नहीं होता। द रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस के बाद जो प्रोटीन है वो किस में स्टोर होती है, साइटोप्लाज्म में स्टोर होती है, या फिर वो जो ये चैनल्स हैं क्रिस्टर्नी वाले इनके थ्रू कहाँ चले जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाता है, किसके अंदर, सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर इन द डिफरेंट वे। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप्स आ जाती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। They also help us to detoxify the harmful drugs. Some harmful drugs आ जाते हैं, मेडिसिन के साथ भी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ये उनको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उनको अनफिट कर देता है, वो काम नहीं करते। इन सम SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सिस। ठीक है, कुछ जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन भी करते हैं किसके, नर्व इम्पल्स की। एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें, मसल सेल, नर्व सेल। ठीक है, मसल सेल और नर्व सेल। इन एडिशन टू SER, ठीक है, इन एडिशन टू द SER आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ, एक सेल की एक टाइप से अदर टाइप तक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप कैन बी मेंटेन। ये सेल को एक सपोर्ट यानी कि ताकत भी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सेल जो है वो अपनी शेप मेंटेन कर सके। ये आज हमने स्टडी किया है जी साइटोप्लाज्म, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।